स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी। और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। आपको बताना चाहूंगा, आपका कोई भी डाउट हो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे हमारी इस वीडियो के अंदर, जिसको हम बहुवैकल्पिक प्रश्न भी कहते हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चंस मैं आपसे अंदर उसके आंसर पूछूं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रिफिथ टेलर का संबंध किस विचारधारा से है। ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा ग्रिफिथ टेलर। तो इनका संबंध किस विचारधारा से है? ऑप्शन ए है संभववाद से, ऑप्शन बी है नवनिश्चयवाद से, ऑप्शन सी है निश्चयवाद से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रिफिथ टेलर जी हैं, महोदय ग्रिफिथ टेलर, उनका संबंध है हमारा नवनिश्चयवाद से। ठीक है, अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से डरता था और प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था। यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है, आपको बताना है। ये जो पूरा कथन मैंने आपके सामने पढ़ा है, ऑप्शन ए है संभववाद से, ऑप्शन बी है नवनिश्चयवाद से, ऑप्शन सी है निश्चयवाद से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा संभववाद में तो इसका उल्टा था, नवनिश्चयवाद का इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा निश्चयवाद हो जाएगा, क्योंकि निश्चयवाद वह विचारधारा थी जिसमें जो मनुष्य था वो प्रकृति के प्रकोप से डरता था, प्रकृति उस पर हावी थी। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है। यानी कि रुको और जाओ, अगर आपने पढ़ा हो, मैंने आपको तीनों विचारधाराएं पढ़ाई थी, तो उसमें रुको और जाओ निश्चयवाद से नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है संभववाद, ऑप्शन बी है नवनिश्चयवाद, ऑप्शन सी है निश्चयवाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, जो कि है नवनिश्चयवाद। चौथा क्वेश्चन है अब आपके सामने, मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया, ये एक कथन दिया गया है। इसका उदाहरण है, अब आपके सामने कुछ उदाहरण बताऊंगा, आपको बताना है कि इस कथन पे कौन सा सूट होता है, मतलब वो कौन सा उदाहरण है जिससे ये पता चलता है कि जो मानव था वो प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। ऑप्शन ए है वायु गति के नियम, ये भी है। ऑप्शन बी है डीएनए तथा आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ, ये भी इसका उदाहरण है। ऑप्शन सी है घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पना यानी कि आग की खोज, ये भी है इसका उदाहरण। और लास्ट में आता है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये तीनों ही उदाहरण हैं इस कथन के। पांचवा प्रश्न है अब आपके सामने, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है, एक कथन दिया गया है और यह कथन डैश द्वारा कहा गया। आपको बताना है कि यह कथन किसने कहा। ठीक है, तो ये जो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसने कहा। ऑप्शन ए है रेडजेल ने, ऑप्शन बी है एलएनसी सैंपल ने, ऑप्शन सी है पॉल विडाल डी लाब्लास्ट ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा रेड जेल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रेड जेल ने कहा था ये कथन कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। छठा प्रश्न है अब आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मैंने आपको मानव भूगोल के कुछ उपागम बताए थे, अब आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा है जो उपागम नहीं है मानव भूगोल का। ऑप्शन ए है मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय विभेदन, ऑप्शन सी है स्थानिक संगठन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा कि क्षेत्रीय विभेदन है, ये आपके टेबल में भी लिखे हुए हैं सारे उपागम, स्थानिक संगठन भी है, पर ये मात्रात्मक क्रांति नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है अब आपके सामने, एक कथन लिखा हुआ है कि एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए कौन सा उपागम प्रसिद्ध है। यानी कि ये जो बताया गया है कि एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है, इसके लिए हम इसको समझने के लिए कौन सा उपागम का इस्तेमाल करते हैं और कौन सा उपागम फेमस है। ऑप्शन ए है क्षेत्रीय विभेदन, ऑप्शन बी है स्थानिक संगठन, ऑप्शन सी है भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सातवें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्षेत्रीय विभेदन, क्योंकि क्षेत्रीय विभेदन ऐसा उपागम है मानव भूगोल का जिसके अंदर ये कथन एकदम फिट बैठता है। अब आठवां प्रश्न जो है आपके सामने, वो है निम्नलिखित में से किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ऑप्शन आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन है प्रादेशिक विश्लेषण,
दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय विभेदन, तीसरा ऑप्शन है स्थानिक संगठन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए। नौवां प्रश्न अब आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है। ठीक है, कुछ शाखाओं के नाम बताऊंगा आपको मैं जो मानव भूगोल की हैं। अब इसमें से आपको पहचानना है कि वो कौन सी शाखा है जो कि नहीं है मानव भूगोल की। ऑप्शन ए जनसंख्या भूगोल, जी हाँ ये तो है। ऑप्शन बी नगरीय भूगोल, ये भी है मानव भूगोल की शाखा। आवास भूगोल, ये भी है। और फिर आता है समुद्र विज्ञान, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत उत्तर है। यानी कि ये समुद्र विज्ञान जो है ये भौतिक भूगोल की शाखा होती है, लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि समुद्र विज्ञान, क्योंकि ये भौतिक भूगोल की एक शाखा है। 10वां प्रश्न है अब आपके सामने, इसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, मानव भूगोल की निम्न परिभाषा का संबंध किस भूगोलवेत्ता से है। एक परिभाषा दी गई है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा जो दी गई है इसका संबंध किस भूगोलवेत्ता से है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन बताता हूं, रेडजेल, ऑप्शन बी है हटिंगटन, ऑप्शन सी है विडाल डी लाप्लास और लास्ट ऑप्शन है एलएनसी सैंपल। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दो क्वेश्चन टास्क के तौर पे मैंने आज आपको दिए हैं, उसको आप अच्छे से करके और मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आपको बताना है, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।